मुझे लग रहा है मम्मी भैया कुछ ज्यादा ही पैसे कमाने लगे हैं। देखना मैंने तो अब देखा है, इतने इतने सारे इयररिंग्स ऐसे पड़े हुए हैं, इसमें से पेयर्स भी नहीं है आधों के। तो आप कुछ कहती नहीं हो इनसे, और ना मुझे लगता है भैया कहते हैं। मम्मी एक बात मैं आपको बता रही हूँ, भैया बिल्कुल मजनू हो चुके हैं जब से शादी हुई है ना इनकी, बिल्कुल मजनू हो रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। कल मैंने ऐसे ही बोल दिया, नमक तेज हो गया था सब्जी में, चुपचाप खा ले, ऐसे कहीं तेज नहीं है। और यही अगर मुझसे हो जाता था, याद है आपको कैसे भैया पूरा घर सर पे उठाते। शर्मा आंटी की बहू के लड़का हुआ है, उन्होंने पता है गोल्ड की ज्वेलरी दी है अपनी नंद को, और इन्होंने, आपने एक बार बोल दिया था कानों के इयररिंग्स के लिए कैसे मुंह फूल गया था, मुझे नहीं पता, तुम देख लो देने कि नहीं देने, इनका मुंह ही फूला रहता है, लेना ही जानती है बस। अपने मायके से देखो कैसे बढ़िया बढ़िया चीजें लाएंगी, नंदों को देने में इनको जोर पड़ते हैं। उस दिन मैंने इन पे एक वीडियो भेजी कि नंदों को देने से बरकत होती है, तो उसमें उल्टे सीधे मुझे स्माइली भेज रही है बना बना के। मतलब इनको फिर भी ये जरा सा नहीं लगा कि किस लिए मैंने ये वीडियो भेजी है। अब क्या बिल्कुल ही हाथ फैला के मांगा जाएगा इनसे? आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? जिम के कपड़े पहन के कहाँ गई हैं? अभी जिम भी जाती है शाम को, और आप कुछ कहती नहीं है। मुझे लग रहा है मजनू के साथ साथ आप भी मजनू की माँ हो रही हो। मतलब शादी के बाद कौन जिम जाता है यार मम्मी? हम तो नहीं जाते अपनी ससुराल में, और यही देख देख के ना मेरी आत्मा कलसती है। आपने मेरी तो शादी कर दी ऐसी जगह पे, खुद इनको इतनी फ्रीडम दे रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। कर रही है जैसा आप शुरू से इनको टाइट नहीं कर रही हो ना, पछताओगी एक दिन, देख लेना। वैसे मम्मी आपने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ऑफिस तो हम भी जाते हैं ससुराल में, लेकिन मजाल क्या है जो मैं लोअर टी शर्ट या जीन्स टॉप कुछ पहन लूं, ये ऑफिस जाने के बहाने ड्रेसेस पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं। इतनी छूट देना ना मम्मी अच्छी बात नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। आप बाद में पछताओगी। अभी तो आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं बहू है, नहीं नहीं बहू है, लेकिन जब 1-2 साल हो जाएंगे ना, आप याद करोगे कि मैंने कुछ कहा था आपसे, ध्यान रखना है। मुझे लग रहा है मम्मी भैया कुछ ज्यादा ही पैसे कमाने लगे हैं। देखना मैंने तो अब देखा है, इतने इतने सारे इयररिंग्स ऐसे पड़े हुए हैं, इसमें से पेयर्स भी नहीं है आधों के। तो आप कुछ कहती नहीं हो इनसे, और ना मुझे लगता है भैया कहते हैं। मम्मी एक बात मैं आपको बता रही हूँ, भैया बिल्कुल मजनू हो चुके हैं जब से शादी हुई है ना इनकी, बिल्कुल मजनू हो रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। कल मैंने ऐसे ही बोल दिया, नमक तेज हो गया था सब्जी में, चुपचाप खा ले, ऐसे कहीं तेज नहीं है। और यही अगर मुझसे हो जाता था, याद है आपको कैसे भैया पूरा घर सर पे उठाते। शर्मा आंटी की बहू के लड़का हुआ है, उन्होंने पता है गोल्ड की ज्वेलरी दी है अपनी नंद को, और इन्होंने, आपने एक बार बोल दिया था कानों के इयररिंग्स के लिए कैसे मुंह फूल गया था, मुझे नहीं पता, तुम देख लो देने कि नहीं देने, इनका मुंह ही फूला रहता है, लेना ही जानती है बस। अपने मायके से देखो कैसे बढ़िया बढ़िया चीजें लाएंगी, नंदों को देने में इनको जोर पड़ते हैं। उस दिन मैंने इन पे एक वीडियो भेजी कि नंदों को देने से बरकत होती है, तो उसमें उल्टे सीधे मुझे स्माइली भेज रही है बना बना के। मतलब इनको फिर भी ये जरा सा नहीं लगा कि किस लिए मैंने ये वीडियो भेजी है। अब क्या बिल्कुल ही हाथ फैला के मांगा जाएगा इनसे? आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? जिम के कपड़े पहन के कहाँ गई हैं? अभी जिम भी जाती है शाम को, और आप कुछ कहती नहीं है। मुझे लग रहा है मजनू के साथ साथ आप भी मजनू की माँ हो रही हो। मतलब शादी के बाद कौन जिम जाता है यार मम्मी? हम तो नहीं जाते अपनी ससुराल में, और यही देख देख के ना मेरी आत्मा कलसती है। आपने मेरी तो शादी कर दी ऐसी जगह पे, खुद इनको इतनी फ्रीडम दे रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। कर रही है जैसा आप शुरू से इनको टाइट नहीं कर रही हो ना, पछताओगी एक दिन, देख लेना। वैसे मम्मी आपने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ऑफिस तो हम भी जाते हैं ससुराल में, लेकिन मजाल क्या है जो मैं लोअर टी शर्ट या जीन्स टॉप कुछ पहन लूं, ये ऑफिस जाने के बहाने ड्रेसेस पहन रही हैं, जीन्स पहन रही हैं। इतनी छूट देना ना मम्मी अच्छी बात नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। आप बाद में पछताओगी। अभी तो आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं बहू है, नहीं नहीं बहू है, लेकिन जब 1-2 साल हो जाएंगे ना, आप याद करोगे कि मैंने कुछ कहा था आपसे, ध्यान रखना।